पहले का 370 में साथ नहीं खड़े थे, क्या उखाड़ दिया? कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो अभी साथ खड़े, अच्छी बात है, नहीं खड़े होंगे तो क्या उखाड़ पाओगे? भारतीय सेना पाकिस्तान के पिल्लों का जवाब देना अच्छी तरह से जानती है। अब उछलिए मत सर, आप तो फिर उछलने लगे पॉपकॉर्न की तरह। मैंने तो अभी सिर्फ लाइटर जलाया था, अभी तो मैंने आग भी नहीं लगाई थी, सिर्फ लाइटर पे उछलने लगे आप। कौवा बोला, अरे चिड़िया तू भी भाग जा, मर जाएगी, तेरे पानी से कोई आग गुजरी है। तो चिड़िया बोली कौवे से, सुन कौवे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम और रोकने वालों में, भागने वालों में कौवा तेरा नाम लिखा जाएगा। तो देखिए, कौवों का नाम, और सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई। आप हमें गोदी मीडिया कहिए, बिल्कुल कहिए, हम तो भारत माता की गोदी में बैठे मीडिया है ही। हम दलाल मीडिया नहीं, हम भांड मीडिया नहीं है जिनको कुछ पॉलिटिकल पार्टियां 2 कमरे के फ्लैट दे देती हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लेना शुरू कर दिया है और साफ कर दिया है कि जो भी इस हमले के जिम्मेदार लोग हैं उनको इसकी सख्त सजा मिलकर के ही रहेगी। भारत ने इस हमले के बाद जो रुख दिखाया है उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो इस हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं और भारत सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुलवामा में आज तक ये नहीं पता चला कि 350 किलो RDX वो कहां से आया था। अजय वर्मा सुनिए, एक मिनट आप उनके बीच में नहीं बोले। नहीं, आपको करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। 300 किलो RDX नहीं था सर, वो जांच चल रही है। सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए। अजय वर्मा 1 मिनट सुनिए, अजय वर्मा 1 मिनट सुनिए, अजय वर्मा 1 मिनट सुनिए, अजय वर्मा 1 मिनट सुनिए। प्लीज ऐसा नहीं चलेगा कि आप दूसरे को दोषी कर देंगे, कत्ल का जिम्मेदार बना देंगे और फिर आप बीच में बोलेंगे। मेरा बात बोल लीजिए, चाहे मुझे कातिल घोषित कर दीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। आपके झूठ एक एक करके पकड़ूंगा बाद में। बोलिए 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 बोलिए। गोदी मीडिया की गवाही की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में जब जलाने का नाम आएगा तो आप भी उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। ये देश जानता है, मेरा कोई दोष नहीं होगा। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। किरण रिजिजू साहब देश के बड़े मंत्री हैं साहब। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था। कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, पहलवान जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, जहां आम नागरिकों को हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई, दुश्मन देश द्वारा, रेड कारपेट लेने तो मोदी साहब गए थे पाकिस्तान में। दुश्मन देश है वो, बिरयानी खाने तो वही जाते थे, वहां पर बधाई देने तो वही गए थे, वहां पहुंच गए थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। किरण रिजिजू साहब ने एक वीडियो जारी करा, भारतीय सरकार की चूक मानी कि हाँ चूक है, और 3 मिनट 38 सेकंड का वो वीडियो मैं आपका झूठ एक्सपोज कर रहा हूं और उनका ANI ने जारी किया वो वीडियो मेरे पास है। लेकिन किरण रिजिजू साहब ने अपने पोस्ट से, अपने हैंडल से 38 सेकंड का वीडियो काट के वो बाकी हिस्सा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने माफी कहा था कि भारतीय सरकार की चूक है। तो इनकी नीति भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। तो लोग सवाल पूछे, अशोक जी क्यों ना पूछे। और देश के प्रधानमंत्री को क्या बिहार की जनसभा, चुनावी सभा करने जाना चाहिए था और वहां जाकर 13,000 करोड़ का पैकेज, सुन लीजिए अशोक जी, और नीतीश कुमार के साथ बैठकर वहां छाके मार के हंस रहे हैं। ये थी श्रद्धांजलि कश्मीर के उन जिनके साथ जिनकी हत्या हुई है। दूसरा सुन लीजिए, इस देश में एक बहुत बड़ा, खत्म कर रहा हूं मैं फाइनल, फिर आप कुछ भी गद्दार कर दीजिए, घोषित कातिल कर दीजिए, उखाड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उसमें आग लग गई और उसमें जो पक्षी थे वो इधर उधर भागने लगे। तो एक चिड़िया छोटी थी वो भी रहती थी, एक कौवा भी रहता था। चिड़िया चोंच लगा के आग लगा के पानी बुझा रही थी। कौवा बोला, अरे चिड़िया तू भी भाग जा, मर जाएगी, तेरे पानी से कोई आग बुझ रही है। तो चिड़िया बोली कौवे से, सुन कौवे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम और रोकने वालों में, भागने वालों में कौवा तेरा नाम लिखा जाएगा। तो जो कौवे देश में है ना, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो, उन कौवों का नाम बचाने वालों में नहीं होगा, लगाने वालों में हो गया। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं आपको पहले भी टोक चुका हूं, फिर से टोक रहा हूं। आप लोग क्या है ना, आप लोग एक स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, लिखते पढ़ते नहीं है। पुलवामा की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसमें 300 ग्राम RDX का जिक्र नहीं है। जरा जाइए पढ़िए वो पुलवामा की चार्जशीट। और पुलवामा में जिसने आतंकी हमला करवाया था उसको पाकिस्तान के अंदर जिसका मास्टरमाइंड था उसको अज्ञात व्यक्ति जो ढेर कर चुका है। बिल्कुल बात तो सही है। समझे ना? तो वो सारी कार्रवाई जो है हो रही है, सब चीजें हो रही हैं।
अब मैं बताता हूं। देखिए, कौओं का नाम, और सिर्फ कौओं का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई, सारी जान। तो वो कुत्तों का, गिद्धों का, सुअरों का, ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। और वो राहुल गांधी के गुरु हैं। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही गोदी मीडिया, सुनिए, रही गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया अब सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई। अब कहां आप सुन नहीं पा रहे? बुरा लग रहा है, सच बुरा लग रहा है। वो राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं। वर्मा, सच बुरा लग रहा है, सुनिए ना, सच बुरा लग रहा है, सुनिए। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु थे। अब एक मिनट, अब मुझे आपका झूठ तो उजागर करने दीजिए। आप हमें गोदी मीडिया कहिए, बिल्कुल कहिए। हम तो भारत माता की गोदी में बैठे मीडिया है ही। हम दलाल मीडिया नहीं, हम भांड मीडिया नहीं है, जिनको कुछ पॉलिटिकल पार्टियां 2 कमरे के फ्लैट दे देती हैं, 2 रूम BHK दे देती है। हम वो मीडिया नहीं जिनको बाहर विदेश से पैसे आते हैं, 2-2 लाख रुपए जिनके अकाउंट में गिरते हैं। हम वो मीडिया नहीं है, हम गोदी मीडिया हैं। हम भारत की गोदी में बैठे मीडिया हैं, और भारत मां के सामने जो गद्दार आएंगे, हम उन सबसे निपटना जानते हैं, उन सबको नंगा करना जानते हैं। ये बढ़िया था गुरु। पाकिस्तान को आप कवर फायर क्यों दे रहे हैं अजय वर्मा? क्यों कवर फायर दे रहे हैं? सोचिए, छत्तीसगढ़ का एक नेता, कांग्रेस का नेता, वो कहता है कि युद्ध होगा तो फिर भारत की हार निश्चित है। ये कांग्रेस का नेता, पाकिस्तान के नेता है अजय वर्मा। अशोक और श्रीवास्तव ऐसे नेताओं को पाल कैसे लेते हैं आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अशोक जी, 2000 आदमी थे और वहां पुलिस नहीं थी, जबकि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का कर्तव्य LG के अंदर और गृह मंत्री के अंदर में है। 7 दिन पहले माननीय देश के गृह मंत्री गए थे और कहा था, उन्होंने इनपुट दिया था कि इंटेलिजेंस कह रही थी कि साहब कुछ आतंकवादी रेकी कर रहे हैं, कुछ देखिए। तो उन्होंने कहा, मित्रों यहां कोई कंकड़ भी नहीं फेंक सकता 370 के बाद। ये मेरा बयान नहीं है, देश के गृह मंत्री ने कहा था। उससे पहले LG और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कश्मीर में चिड़िया का बच्चा भी नहीं मारा है। आधुनिक वेपन्स के साथ वो खूंखार आतंकवादी चले आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, फिर वापस भी चले जाते हैं। आज 7 दिन हो गए हैं। इससे कहने से कि उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो ये बोल रहा है, वो ये कर देगा, या मैं पाकिस्तान को तार कर दिया है, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पानी रोकने से ये हो जाएगा। भाई, रिजल्ट के नाम पर 700 दिन गुजर गए हैं। वो 28 से ज्यादा लोग और 10 से ज्यादा घायल है। उनकी अंतरात्माएं अभी विलीन नहीं हो पाई है। वो पूछ रहे हैं चीख के। उनकी विंग कमांडर की बहन कह रही थी मुख्यमंत्री से और आपके केंद्रीय मंत्री पाटिल साहब से कि 1.5 घंटे तक कोई पुलिस का जवान या पुलिस नहीं आई थी मेरे भाई को जब गोली मारी गई। रुको जरा, सबर करो। हो गया। सुनिए, आपके सवालों का जवाब मैं आरपी सिंह से ले रहा हूं, ठीक है? लेकिन जयराम रमेश के बयान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जयराम रमेश के बयान के बावजूद ये बयान दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कांग्रेस का, और आप लोग भारत की लड़ाई को कमजोर कर रहे हो। और क्या इस बात की गारंटी है कि जैसे पिछली बार सेना से आप लोगों ने सबूत नहीं मांगे थे, इस बार नहीं मांगोगे? क्या गारंटी है इस बात की? ये सारे सवाल भी हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात, पूरी बात नहीं हुई। आंकड़े बहुत सारे हैं, और आंकड़े जो है वो साफ बताते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद में, कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान जाने में, कश्मीर में सुरक्षा बलों की मौत में ऐसे डाउनफॉल आया है। और इसी कश्मीर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब सुरक्षा बल कार्रवाई करने जाते थे ना, तो कश्मीरी युवक वहां पर पत्थर मारते थे सुरक्षा बलों को, आतंकवादियों को बचाने के लिए। आज किसी की हिम्मत नहीं है। 370 हटने के बाद यह सब बदला है। तो मैंने पहले ही कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा 370 में साथ नहीं खड़े थे, क्या उखाड़ दिया? गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो अब भी साथ खड़े हैं, अच्छी बात है। नहीं खड़े होंगे तो क्या उखाड़ पाओगे? भारतीय सेना पाकिस्तान के पिल्लों का जवाब देना अच्छी तरह से जानती है, उसकी चिंता मत करिए। आपके सुनिए मेरी बात, पूरी बात नहीं हुई है। अब मुझे आपके 1 मिनट, अब मुझे आपके सवाल लेकर आरपी सिंह के पास जाना। रुकिए, बाकी मेहमान भी है, रुकिए 1 मिनट। अब रुकिए, अब आवाज बंद कर दीजिए, हो गया। रुकिए अजय वर्मा, आपका सवाल ले लिया। यहां पर जो है भाषण देने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कल को पाकिस्तान टीवी में आपका भी चेहरा चले, और आप भी उन गद्दारों में शामिल हो जिनके चेहरे चल रहे हैं पाकिस्तान टीवी पर। रुक जाइए थोड़ा, अपने घोड़ों को विराम दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान टीवी पे चमक रहे होंगे आप। अब उछलिए मत सर, आप तो फिर उछलने लगे पॉपकॉर्न की तरह। मैंने तो अभी सिर्फ लाइटर जलाया था, अभी तो मैंने आग भी नहीं लगाई थी, सिर्फ लाइटर पे उछलने लगे आप।
देखा दोस्तों, आपने अजय वर्मा और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।